देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी सारे मेहमान हमारे साथ हैं। देवेंद्र, 10 बजे इंडियन आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये हमको बताया गया है। मतलब अभी जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट उन्होंने सोशल मीडिया पर दिया है, उसके अलावा अब हम और डिटेल की उम्मीद कर सकते हैं इस ऑपरेशन की? जी हाँ सौरभ, 10 बजे ये ब्रीफिंग है और इंडियन आर्मी के द्वारा ये ब्रीफिंग की जाएगी। दिल्ली के जो मीडिया सेंटर है, भारत सरकार का जो INB मिनिस्ट्री का एक मीडिया सेंटर बनाया गया है, वहाँ पे इस मीडिया सेंटर में ये ब्रीफिंग की जाएगी। और फिलहाल निश्चित तौर पे भारत सरकार की एकदम से रणनीति समझ में आ रही है कि इस पूरे मामले को आप देखें तो एक तरफ ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की तरफ से न जाने कैसे कैसे कितने सारे बयान आ गए, भारत की तरफ से अभी कुछ भी नहीं बताया गया है। उस तरह की चीज़ों को लेके 10 बजे ही पहली बार जानकारी दी जाएगी। समझा जा सकता है कि कितने संयत तरीके से, कितने संयम के साथ भारत ने इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। दुनिया के दूसरे देशों को ब्रीफ किया गया है, लेकिन कोई भी ऐसा बयान नहीं, गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं, या कोई वैसा क्लेम अभी तक नहीं किया गया है। 10 बजे जब ब्रीफिंग किया जाएगा तो उसमें ही स्पेसिफिक जानकारी दी जाएगी। एक चीज़ जरूर समझ में आ रहा है सौरभ कि पावर कॉरिडोर के किसी भी व्यक्ति से अगर बात कीजिए जो कि महत्वपूर्ण लोग हैं, तो वो पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज और संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। और एक चीज़ और बताई गई कि ये जो हमले का टारगेट ध्यान में रखा गया, 9 टारगेट, 9 के 9 जो टारगेट हैं वो सारे आतंकी कैंप्स हैं, उनका जो ध्यान रखा गया था। मसला सिर्फ ये नहीं था कि पहलगाम हमले के जो प्रिपरेटर्स थे, सिर्फ उसको जिन्होंने बैक किया, जिन्होंने प्लानिंग की, उनको सजा देना है, बल्कि इस तरह के बाकी जो दूसरे आतंकी हमले भी हुए उनका भी बदला लिया जाना है। और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जब जब इस तरह का स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रहेगा, इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। मतलब ये कि भारत आतंकवाद के इस लड़ाई को सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर तक सीमित नहीं रख रहा है, बल्कि इसको आगे भी जारी रखेगा। तो ये सीधे समझा जा सकता है और इंटरनेशनल कम्युनिटी पूरी तरह से भारत के साथ है, अधिकांश देश भारत के साथ हैं आतंकवाद के खिलाफ इस मुहिम में। 10 बजे का इंतजार है कि आधिकारिक तौर पे क्या कुछ बताया जा रहा है। सौरभ, रजत जी, एक चीज मैं कहना चाहता हूं इसके ऊपर, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। बहुत लोगों को लगता है कि अभी हमने हमला कर दिया है तो मतलब भारत का रिस्पांस हो गया और इसके आगे हम कुछ नहीं करेंगे। ये तो पहला स्टेप था, ये पहला कदम था। हमारा मैसेज था उनको बहुत क्लियरली कि हमारे पास कैपेबिलिटी है। हम अब उस टाइम पे आपके जितने भी आतंकी लीडर्स हैं, चाहे वो जैश ए मोहम्मद के हों, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन के हों, या चाहे वो लश्कर तैयबा के हों, हफीज सईद या ताला सईद, इनको भी हमें टैकल करना है। जब तक हम इनको टैकल नहीं करेंगे, चाहे हम अज्ञात गनमैन का इस्तेमाल करें या कोई भी मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करें। आपने ये जो देवेंद्र पाराशर की बात सुनी है ना, देवेंद्र पाराशर बहुत वेल इन्फॉर्म्ड हैं, कम कहते हैं लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा होता है। इन्होंने ये कहा कि ये ऑपरेशन यहाँ खत्म नहीं हुआ है और ये ऑपरेशन जारी रहेगा। तो जो बात आप कह रहे हैं उसकी तस्दीक वो कर रहे हैं कि भारत सरकार इस बात में बड़ी क्लियर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात में बहुत क्लियर है कि ये शुरुआत है पाकिस्तान के आतंक को खत्म करने की। जब जब पाकिस्तान सिर उठाएगा, जब जब जरूरत पड़ेगी, इन आतंकवादी कैंप्स पर इसी तरह के हमले किए जाएंगे और किए जाएंगे, लगातार किए जाएंगे। ये बहुत क्लियर मैसेज इन्होंने दिया है। जनरल दत्ता, एक मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आज हमने हमला किया है, ये हमने 22 तारीख को ही बता दिया था कि हम करेंगे, और पाकिस्तान उसके लिए पूरी तैयारी करके बैठा था कि उसने अपनी हर एक फोर्स को मोबिलाइज कर दिया, उसने आर्मी को मोबिलाइज कर दिया, पूरे एयर असेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सारे रडार लगा दिए उसने। तो ये हमारा एक उनको कैपेबिलिटी डेमोस्ट्रेशन है कि हमने जब बताया, आपने अपनी पूरी तैयारी कर ली, हमने अपना चुना हुआ टारगेट स्ट्राइक किया। और ये क्या है, एक बड़ी पुरानी कहावत है, स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। अभी आप भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, और दिस इज नॉट द एंड। ये हमने आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। अगर आसिफ मनीर समझता है कि वो टेररिज्म को शायद देता रहेगा, तो ये उसको आसिफ मनीर के लिए भी है कि अगर हमने ये मदरसे में मारा, हम उसके घर के ऊपर भी मार सकते थे। अमेरिकन ने बोला कि अगर ओसामा बिन लादेन था, ये आसिफ मनीर है, ओसामा बिन लादेन है। तो हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, हम पाकिस्तान की आवाम को बोल रहे हैं कि आपकी फौज एक रैबिट आर्मी है, आप उनको बैरक में भेजें। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है पाकिस्तान की आवाम के साथ। आपकी फौज आपका बेड़ा गर्क कर रही है, आपकी फौज आपको लूट रही है, आपकी फौज आपके देश का तबाही पे लेके जा रही है। यहां पर हमको एक बात यह समझने की जरूरत है कि पहली बार देश के इतिहास में
जब आतंकवादी हमला हुआ तो पूरे देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया। सारे राजनीतिक दलों ने, सारे सोशल एक्टिविस्ट ने, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, मौलवियों ने, पंडितों ने, प्रीस्ट ने, सब ने कहा इसका बदला लेना चाहिए और सरकार जो करेगी हम उसके साथ हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। इससे 140 करोड़ का सपोर्ट जब प्रधानमंत्री को मिलता है तो फिर उनकी हिम्मत बढ़ती है और फिर ये जो हमला है ये पूरे देश की ताकत दिखाई देती है। एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, इन आतंकवादियों ने देश की आत्मा पर हमला किया है, इसलिए वो जहां भी होंगे, पाताल में भी छुपे होंगे, उन्हें ढूंढकर निकालेंगे और उन्हें मारेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि जिन 9 आतंकी अड्डों को आज खत्म किया गया है उनमें लश्कर का मरकज़े तैयबा, जैश का मरकज़े सुभान अल्लाह, ये दोनों शामिल है। हिजबुल मुजाहिदीन के अड्डे पर अटैक हुआ है। सियालकोट में हिजबुल के कैंप का नाम है महमूना जोया और कोटली में हिजबुल के कैंप का नाम है मशकल राहिल शहीद। तो ये सारे अड्डे हैं जिन पर कब्जा हुआ है। मुजफ्फराबाद में लश्कर का सवाई नल्ला कैंप भी पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, इसे उड़ा दिया गया है। मुजफ्फराबाद में जैश का सायदाना बिलाल कैंप पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है और इसके अलावा जैश के सरजाल कैंप 13 कला को भी मिट्टी में मिला दिया गया है। इसके साथ बरनाला में लश्कर के मरकज अहले हदीस नाम के अड्डे को भी पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश से वादा किया था उस वादे को पूरा किया गया है और जैसा देवेंद्र पाराशर बता रहे थे ये शुरुआत है, ये अभी पहला कदम है। इस आतंक को जड़ से उखाड़ने का संकल्प भारत ने लिया है। देवेंद्र, कोई और इंफॉर्मेशन आपके पास शेयर करने के लिए? जो 9 टारगेट को हिट किया गया है उस टारगेट को अगर मैप के हिसाब से समझें तो उस पर अगर देखेंगे किस प्रकार की स्थिति थी। पहला ये जो नंबर 1 देख रहे हैं ये है मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, यानी कि जैश ए मोहम्मद का ये जो टारगेट टेरर कैंप था उसको टारगेट किया गया, उसको जमींदोज किया गया। जिस मिट्टी में मिलाने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी, ये बहावलपुर का ये मरकज सुभान अल्लाह ये जमींदोज हो चुका है, मिट्टी में मिल चुका है। दूसरे कैंप की अगर बात करें तो ये मरकज तैयबा मुरीद के का यानी कि एलईटी का ये मेन कैंप है और इस पे इसको टारगेट करके इसको जमींदोज किया गया है, यानी कि जो नंबर 2 है वो मरकज तैयबा मुरीद के। तीसरे नंबर की अगर बात कर ले तो सरजल 13 कलाम जो कि जैश ए मोहम्मद का है, इसे भी टारगेट किया गया है इंडियन मिसाइल के द्वारा और इसको भी जमींदोज किया गया है। यहाँ से भी बहुत खूंखार टेररिस्ट निकलते थे। खुफिया एजेंसियों ने इसके बारे में ये बताया था कि ये एक प्रमुख और हाई वैल्यू टारगेट है, इसको टारगेट करना चाहिए। चौथे टारगेट की बात कर लें तो महमूना जोया जो कि सियालकोट का हिजबुल मुजाहिदीन का टेरर कैंप है, इसको टारगेट किया गया है भारतीय मिसाइल के द्वारा, इसको जमींदोज किया गया है। ये भी एनटीआरओ के हिट लिस्ट में था कि इस पे अटैक करना ज़रूरी है। 5वें नंबर की बात करें तो मरकज अहले हदीस था जो कि बरनाला है, एलईटी का ये भी कैंप था, इसे भी टारगेट किया गया भारतीय मिसाइल के द्वारा और ऑपरेशन सिंदूर का ये भी एक निशाना रहा है जो कि अब जमींदोज हो चुका है। छठे टारगेट की बात करें तो मरकज अब्बास जो कि कोटली में है, जैश ए मोहम्मद ये वो जो जगह देख रहे हैं इसे टारगेट किया गया है और इंडियन मिसाइल के द्वारा और यहाँ के टेरर कैंप को पूरी तरह से तबाह किया गया है। वहाँ के स्थानीय लोग भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये कैंप एकदम से जमींदोज हो चुका है। 7वें टारगेट की बात करें तो मस्कर रशीद शाहिद कोटली जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का ये भी कैंप का था। इन 6ठे और 7वें दोनों की अगर बात करें तो एक जैश ए मोहम्मद का 6ठा था और 7वां जो कैंप है वो हिजबुल मुजाहिदीन का था, उसे जमींदोज किया गया है। 8वें कैंप की बात करें तो सवाई नल्ला कैंप जो कि मुजफ्फराबाद का लश्कर तैयबा का एक प्रमुख कैंप हुआ करता था। यहाँ पिछले कई सालों में एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही थी और बार बार खुफिया एजेंसियों के पास इनपुट्स आ रहे थे कि यहाँ के ट्रेंड पाकिस्तानी घुसपैठ करके आते हैं भारत में और जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकी घटना करके फिर वापस लौट के चले जाते हैं। तो ये ऑलरेडी हिट लिस्ट में था, इस पे अटैक किया गया है। और 9वें भारत के टारगेट की बात करें तो सैयदना बिलाल कैंप, ये भी मुजफ्फराबाद का ही है, ये भी जैश ए मोहम्मद का कैंप था।
इसे भी जमींदोज किया गया है। और जम्मू कश्मीर में पिछले 3-4 साल के आतंकी हमलों की बात करें तो कई टेररिस्ट ऐसे हैं जो कि यहाँ से ट्रेंड होके आए थे, घटना को अंजाम दिया और वापस वहाँ से भाग के चले गए थे। तो इस तरह के जो 9 टारगेट का चयन किया गया था इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पे, और उसमें ऑपरेशन सिंदूर चला के आज ये 9 टारगेट जमींदोज हो चुके हैं, मिट्टी में मिल चुके हैं, जैसा कि देश के लोगों से भारत के प्रधानमंत्री ने वादा किया था। ऑपरेशन सिंदूर ने उसको अंजाम दे दिया है। जनरल सेना, जब सुबह 4 बजे थे तब आपने बताया था इन कैंप्स के बारे में, और वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव था मुझे लगता है, लेकिन उस समय बहुत सारे लोग सो रहे होंगे। अब जो लोग उठे हैं उनको अगर आप बता सके ये जो टारगेट किया है, ये जो कैंप से, इनकी क्या इंपॉर्टेंस थी, कहाँ है इनकी पोजीशनिंग है? देखिए रजत जी, यदि हम इसको मोटे तौर पे ले तो मैं नॉर्थ से साउथ की तरफ जाऊंगा। जो मुजफ्फराबाद है वो आप जानते हैं वो नीलम नदी के साथ साथ का उसका डेप्थ का इलाका है और उसके पीछे इंडस है। तो जो मेजर कैंप है, देखिए एक होती है कैंप होती है, फिर लॉन्च एरिया होता है और फिर लॉन्च पैड की जो हम बात करते हैं एरिया, और उसके लॉन्च पॉइंट होता है। ये 3 है यदि पीछे का इलाका है। इस बार क्या हुआ, यहाँ से समझा के फिर नीचे आऊँगा। उन्होंने खबर आई थी कि 2 डिवीज़न जो इन्होंने मोबिलाइज किए हैं मुजफ्फराबाद और कोटली के तरह, और एक आर्मर डिवीज़न का तकरीबन पीओके में इन्होंने लेकर आया। ये सबको पता आपके पास मैप है, ऐसा मैप हम लोग स्क्रीन पर दिखा। हाँ, जी मैं बस अभी दिखाता हूँ। ये यदि आप इसको करेंगे तो बहुत क्लियरिटी में आपको आ जाएगा। स्टूडियो वॉल पर उसको ले लें, तब तक जनरल साहब आप बताइएगा। ठीक है। अभी हुआ क्या है, जैसे आपने बताया कि यदि हम ऊपर से लेते हैं, मुजफ्फराबाद में लश्कर तोयबा हिजबुल मुजाहिदीन के जो कैंप हैं बेसिकली वहाँ से, और लीपा जब हम बात करते हैं, बहुत सारी कृष्णा घाटी की जब बात करते हैं, उरी की बात करते हैं, पुंछ की बात करते हैं, ये तकरीबन उसके सामने है। यदि हम बारामूला लें तो हमारे पीछे आएगा, तंगधार इसके ऊपर पड़ता है। तो नीलम वैली को ये हम टोटली डोमिनेट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर आर्टिलरी की फायरिंग 12 दिनों से चल रही है। वो तो हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने इसको तोड़ा है, मगर जो हम रिट्रीब्यूट करते हैं वो इस जगहों में करते रहे हैं, 12 दिनों से कर रहे हैं। अभी जो मेजर अटैक हुई है, जो कल की रात में हुई है, उसके अंदर में जब आप नाम जो आपने चलाए तो ये टोटल पल्वराइज्ड हो गया है। इसके नीचे इस्लामपुर का इलाका पड़ता है, और उसके जो सवाई कैंप आपने बात किया, 2-3 नामें ली, वो बेसिकली हिजबुल मुजाहिदीन, वो बहुत इंपॉर्टेंट। लोग सैयद सलाबुद्दीन को भूल गए हैं, केवल हम हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर की बात करते हैं। देखिए जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उसमें हिजबुल मुजाहिदीन का सबसे बड़ा हाथ है। भले ही पहलगाम के अंदर में जो आए हों वो लश्कर तोयबा के हों, मगर जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो सारे हिजबुल मुजाहिदीन के। तो ड्रेडेड सबसे ज्यादा हिजबुल मुजाहिदीन है। वो ग्राउंड हमारे धरती के अंदर हिजबुल मुजाहिदीन की संख्या, स्पेशली जो साउथ कश्मीर के अंदर में जितने ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं इनके, तो उसके कैंप्स को भी इस ऑपरेशन में डिस्ट्रॉय किया। इसको डिस्ट्रॉय हुआ है उस दर की। अभी उसके नीचे आते हैं कोटली, जो वहां पर आपने दिखाया कि तकरीबन 3 कैंप हैं, वहां 2 कैंपों का हुआ है। कोटली के नीचे मीरपुर का इलाका पड़ता है, जो मीरपुर, और वो जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमारा मिलिट्री टारगेट्स का हिस्सा है। देखिए हम लोग अभी तो केवल आतंकवादियों की गढ़ की बात कर रहे हैं, जब हम पीओके की पूरी बात करते हैं 740 किलोमीटर, जो कि शिमला जो इन्होंने एब्रोगेट किया, शिमला एग्रीमेंट को बोल दिया कि 72, तो दिस लाइन इज कट, ये खत्म हो गया। अब हमारा ये मानना है कि जो पीओके का हिस्सा है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, दीज आर आवर्स, और ये जो चीजें हुई हैं, और आप यदि आइए यहाँ से जो सकड़गढ़ बल जाता है, जम्मू जो हम कहते हैं सांबा का एरिया, यहाँ से घूमती है, और ये रिवराइन टेरेन यहाँ से शुरू हो जाता है। सकड़गढ़ का बल हमने 71 की लड़ाई में मोरलेस हमने उसको कैप्चर कर लिया। जो हमारे दर्शक हैं जनरल साहब, वो ज़्यादा इससे समझ सकते, जैसे आपने कहा हिजबुल मुजाहिदीन खतरनाक है, उसके कैंप को यहाँ डिस्ट्रॉय किया। ओवरग्राउंड इसी तरह से लश्कर तैयबा या फिर हाफिज सईद जी, अजहर मसूद, ये कहाँ थे और क्या उन टारगेट्स को हमने डिस्ट्रॉय किया है? जी देखिए, उसके बाद उसके नीचे आता है मुरीदके के आगे में आ दिया, देखिएगा ये मुरीदके है, ये लाहौर के नॉर्थ में पड़ता है और गुजरनवाला के साउथ में,
और ये एलटी का लश्कर तोयबा का मेजर एरिया है। ये माना जाता है हाफिज सईद यहीं के मिलिट्री कैंप में जो लाहौर की, वहाँ पर उसको शायद अभी उसके वार्ड में उसकी इलाज चल रही है। तो इसको उड़ाना लश्कर तोयबा का पूरा कमर तोड़ना है। और मेरे ख्याल से जो असेसमेंट आएगा वो बाद में आएगा और हम बैठ के करेंगे। टीवी चैनलों में ये मानना है कि हमने इसको टोटल डिस्ट्रॉय किया है। उसके नीचे जब हम आते हैं भावलपुर बहुत डीप है, उसके नीचे मुल्तान पड़ता है। देखिए उसका क्या है, क्यों हब मानते हैं हम भावलपुर को। जब आप भावलपुर में आप जाइएगा तो वहाँ पर कल रात में ऐसी खबरें आई थी कि 2 डिवीजन 12 कोर जो क्वेटा की कोर है, जो बलूचिस्तान का है, उसने वहाँ से निकाल लिया था। तो क्वेटा मोरलेस खाली हो चुका है और ये आर्मी रिजर्व साउथ का हिस्सा है और उसकी 2 डिवीजन का नाम आया था 33 इन्फेंट्री डिवीजन और 41 डिवीजन। यदि आप भावलपुर यदि ये है तो नीचे का जो इलाका इसको हम चोलिस्तान कहते हैं। यहाँ पर हमारी यदि हम ऑफेंसिव डालते हैं तो डीपली वी कैन गो इनसाइड। और भावलपुर यदि, क्योंकि ये हमारे स्ट्रैटेजिक डेप्थ का टर्मिनल लैंड होता है भावलपुर, और यहाँ पर अभी तो हम केवल गए हैं उनको मारा है, जो कि जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर, सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है जैश-ए मोहम्मद का। तो जैसे मोहम्मद के जो कमर आपने तोड़ा है, उसके मेरे ख्याल से 2 मदरसों के ऊपर में जो हुआ है अटैक, और यहाँ क्षति आप शायद आपके कमर में सुना था कि 30 उन्होंने कंफर्म किया है, मगर ये पाकिस्तान के जो टीवी चैनल से उन्होंने कहा कि 30 लोग वहां मारे गए। ज्यादा होंगे, वो मेरे ख्याल से 1/4 1/3 कुछ टोकनिज्म बता देंगे, क्योंकि मेजर अटैक मेरे अनुसार भावलपुर पे आई है और उसमें रसायल का यूज बहुत दबा कर हुआ है। भावलपुर में 4 जनरल रॉय से, लेकिन सर ये पूछना चाहते हैं क्यों एक खबर इस समय बता दें। पाकिस्तान पर भारत की स्ट्राइक से जुड़ी एक बड़ी डिप्लोमेटिक खबर मैं आपको बताना चाहता हूं। भारत ने 5 सहयोगी देशों से कहा कि अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई हिमाकत की, कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, तो भारत और हमले करेगा। जो हम स्टूडियो में डिस्कस कर रहे थे वो भारत की तरफ से ऑफिशियली कहा गया है। भारत की सेना ने पाकिस्तान में कई और आतंकी ठिकानों की पहचान की हुई है, आइडेंटिफाई किया हुआ है, उनकी इंटेलिजेंस हमारे पास में है। भारत ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और सऊदी अरब को यह बता दिया है अगर पाकिस्तान ने फिर कोई हिमाकत की, फिर सिर उठाने की कोशिश की, तो फिर हमला किया जाएगा। भारत इसमें पीछे नहीं हटेगा। देवेंद्र इस पर और इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जी देवेंद्र। सर, अमेरिका, ब्रिटेन, जैसा कि बताया आपने, रूस, यूएई और संयुक्त सऊदी अरब, इन देशों के लोगों से बातचीत करके और ये बता दिया गया भारत के द्वारा कि एक तो ऑपरेशन के बारे में बताया गया और ये कहा गया कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, वो हमने किया। इसके बाद अगर एस्केलेशन होता है पाकिस्तान के तरफ से तो फिर उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर होगी। आतंकवाद के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई जारी रहेगी और पाकिस्तान अगर आतंकवाद को लेके आप लोगों को कोई आश्वासन देता है तो उसे इस लड़ाई को खुद, क्योंकि वो नियंत्रण में नहीं कर पा रहा है, तो हमें नियंत्रण करने देना चाहिए। अन्यथा अगर उसके तरफ से एस्केलेशन आता है तो फिर हम उसको कंपाउंड करेंगे और ज़्यादा बढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। तो समझा जा सकता है कि आतंकवाद को लेकर भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया है वो सोच समझ के उठाया गया कदम, और इसके मामले में पूरी दुनिया के जो दूसरे देश हैं वो उसी तरीके से सेम पेज पे हैं। हमें सोर्सेज के द्वारा जो जानकारी मिली, हर देश इस बात को समझ रहा है कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की है, पाकिस्तान के किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में कोई अटैक नहीं किया है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी इस तरह के बयान दिए हैं कि हाँ वो दोनों देशों से बात कर रहे हैं। तो अब जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर है कि इस मसले को, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को, वो किस दिशा में घुमाता है। अगर उसने दूसरी दिशा पकड़ी, जैसा कि उनके गैर जिम्मेदाराना बयानों से दिख रहा है, तो भारत फिर उसको उसी अनुपात में आगे बढ़ाएगा। ये बात दुनिया के दूसरे देशों को बता दिया गया है। सौरभ, रजत, एक ये अभी उन्होंने बताया कि कानपुर से हमारे साथ जो पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी, हमारे साथ उनकी परिजन जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैं आपको इसकी जानकारी देता हूं। हमारे साथ शुभम द्विवेदी की पत्नी वो ऐशानिया जी, वो इस वक्त हमारे साथ हैं और आपने सबने वो तस्वीर देखी भी थी ऐशानिया की पहलगाम हमले के बाद की। ऐशानिया जी, भारत ने जिस तरीके से आतंकवादियों के ठिकानों पर कार्रवाई की है, आप संतुष्ट हैं इससे? क्या कहना चाहेंगे आज आप देश के सामने? तो मैं
जितने भी लोग इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं, जितने भी आर्म फोर्सेस जो वहां पे खड़े होकर हमारे लिए लड़ रहे हैं, जितने भी लोग, इवन नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने ऑपरेशन को अंजाम दिया है, मैं उनसे बहुत 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 धन्यवाद हूँ। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने आज हमें दिखा दिया कि हम ऐसे ही अपने देश के लोगों को मरने नहीं देंगे, हम उनका बदला लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन हूसोएवर इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। 15 दिन लगे इस काम में, लेकिन बार बार प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि आतंकवादियों को इस बार उनकी कल्पना से के परे हम जवाब देंगे, जो वो इमेजिन नहीं कर सकते ऐसा जवाब उनको मिलेगा। और अशाना जी, ऐसा लग रहा है दशकों के बाद ऐसी कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर भारत ने की है। 100 किलोमीटर अंदर भी अगर कोई आतंकवादी ठिकाना था तो उसको आज डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जैसे मैंने पहले भी कई इंटरव्यूज में कहा है कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए, और मुझे विश्वास है कि ये गवर्नमेंट आतंकवाद खत्म करेगी। आज इन्होंने ये करके हम सबको प्रूव कर दिया है कि हम ऐसे ही आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। आपको आतंकवादियों ने खत्म किया है, हम उनके ठिकाने ढूंढ ढूंढ के जहां पे भी हैं उन्हें मारेंगे, उन्हें खत्म करेंगे। ऐश्वर्या जी, आपका जो दुख है वो पूरे देश का दुख है, और कितना भी कर लें वो दुख तो शायद कम नहीं हो पाएगा, हम उसको सिर्फ बांट सकते हैं आपके साथ में। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये वादा किया कि हम आतंकवादी अगर पाताल में भी छुपे होंगे तो उनको खोज कर निकालेंगे, और आपने देखा कि इस पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। इन पापियों ने, दरिंदों ने हमारे देश की बेटियों का, बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, और उसका हिसाब आज चुकाया है हमारी सेनाओं ने। जिस समय ये न्यूज हमने देखी और मैंने ये ऑपरेशन का नाम पढ़ा, तो मैं शुभम की फोटो देख के बहुत देर तक रोई हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नाम बहुत पर्सनल लेवल पे हम 26 औरतों को कनेक्ट करता है कि मोदी जी ने एक्चुअली ये नाम रख के हमें ये दिखाया है कि हम इन 26 औरतों के सिंदूर का बदला लेके आएंगे। एंड कहीं ना कहीं आज मुझे ये लग रहा है कि हमारे ही घर से कोई जाके लड़के आया है, हमारे ही घर से जाके हमारे ही घर का बदला कोई लेके आया है। जो लोग हमारे पराक्रमी बहादुर जवान इस ऑपरेशन में शामिल हुए, उनके डिटेल्स और नाम पता नहीं, जानता नहीं कि मैं सामने आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन वो सब आपके भाई हैं, वो सब आपके मित्र हैं, आपके रक्षक हैं, और ये विश्वास आपको और उस हमले में जो भी लोग मारे गए उनके परिवार वालों को होना चाहिए कि ये आपका दुख पूरे भारत का दुख है, और ये बदले की अभी शुरुआत है, इसको अभी यहां खत्म नहीं किया जाएगा। मैंने पहले भी कहा है कि मुझे आतंकवाद खत्म चाहिए, और ये जहां पे भी है, यहाँ है, कहीं पे भी है, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में है, मुझे पता है ये शुरुआत है। ये आज नॉस करेंगे, क्योंकि इस देश के लोगों को ऐसे ही छोड़ने वाली सरकार नहीं है ये। दो लोग हैं, मैं चाहूंगा आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। एक तो हमारे जो देश के बहादुर सिपाही हैं, पराक्रमी जवान हैं, जो इस ऑपरेशन में शामिल हैं, उनको आप कुछ कहना चाहेंगी अपनी तरफ से? वो क्योंकि वीडियो लिंक पर थी तो अभी डिस्कनेक्ट हो गई है, दोबारा वो जुड़ती हैं हमारे साथ। लेकिन उन्होंने देखिए क्या बात उन्होंने कही कि इस ऑपरेशन का जो नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, ये जब उन्होंने देखा तो वो इतना इमोशनल हुई, उनको ऐसा लगा कि जैसे उन्हीं के परिवार से कोई जाकर के इस पाकिस्तान में इन आतंकी कैंपों पर हमला करके आया है। सौरभ, जब सुबह सुबह मैंने वो देखा ना नाम ऑपरेशन सिंदूर, तो मुझे लगा कि कितना बड़ा मैसेज है इसमें, कितना बड़ा मैसेज है। नरेंद्र मोदी जो भी काम करते हैं उसमें बहुत सोच समझ के इस ऑपरेशन का नाम से ऑपरेशन सिंदूर रखना, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, इसका अंदाजा बहुत बहुत बाद में लगे। आप ऐश्वर्या से कुछ कह रहे थे जी? मैं आपसे कह रहा था कि इस ऑपरेशन में हमारी एयरफोर्स के, हमारी नेवी के, हमारी आर्मी के जो बहादुर जवान अफसर इन्वॉल्व हैं,
उनसे आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं उनसे, जितने भी आर्म फोर्सेस, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मैं सबको बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी। और मैं बता रही थी कि जब ये चल रहा था, जब ये न्यूज में आया है जिस समय, उस समय मम्मी जो है हमारी, वो बैठ के प्रे कर रही थी कि जितने भी लोग ये लड़ने गए, जितने भी लोग ये लड़ाई करने गए, उन सबको सही रखना। यहाँ पे लोग बैठ के हम सब प्रे कर रहे थे उनके लिए। और इस पर्सनल लेवल पे हम उनसे कनेक्ट हो रहे थे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारा पर्सनल बदला वो लेके आए हैं। कहीं ना कहीं हमें उन्होंने ये दिखा दिया है कि आप इस देश में हिंदू होने की वजह से नहीं मारे जाओगे, हम आपका इसमें बदला लेके आएंगे। मैं बहुत थैंकफुल हूँ। आई एम रियली थैंकफुल, द होल फैमिली, द होल नेशन, ऑल द 26 फैमिलीज, जितने लोगों के घर गए हैं वो आज सब बहुत थैंकफुल होंगे। एंड somewhere all 26 people who have died, 28 people who have जी died, और इस पूरे ऑपरेशन को दिशा दिखाने वाले, गाइड करने वाले आप देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पर बहुत सारे प्रेशर होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल प्रेशर होते हैं, ये फैसला लेना बड़ा मुश्किल काम होता है, तरह तरह के डर सामने होते हैं, बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल। शायद एक बार फिर से टेक्निकल इशू है, बात उन तक नहीं पहुंच पा रही। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से कनेक्ट करने की। जी ऐशान्या। हेलो जी, मैं बहुत छोटी हूँ उनको कुछ भी बोलने के लिए। बस मुझे ये मालूम है कि आज मेरे शब्द थैंक यू भी बहुत छोटे पड़ेंगे। जिस तरीके से जो उन्होंने ये बदला लिया है, मेरे शब्द मारेंगे। सर, थैंक यू सो मच। शुभम must be in peace and the family now can sleep. We can sleep. We somewhere are satisfied कि हाँ, जो चला गया वो वापस नहीं आना। लेकिन उस गाने ऐसे नहीं दिया गया। जिन्होंने से मारा है उसको खत्म कर दिए, उनको कर आसपास के और जितने आतंकवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया, हमसे बात की और अपने सेंटिमेंट आपने पूरे देश को पहुंचाए, और आपने जो कहा है वो उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। ऐशान्या द्विवेदी, उनसे हम बात कर रहे थे। शुभम द्विवेदी की पत्नी शुभम, जिनकी हत्या कर दी गई थी पहलगाम में, उन 27 लोगों में से एक थे। और आपने सुना जब ऐशान्या बता रही थी, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर नाम देखा, न्यूज में देखा कि पाक भारत ने ऐसा हमला किया है, तो वो बहुत भावुक हो गई। लगा कि कोई हमारे परिवार से ही हमारा बदला लेने के लिए वहां पर गया है। और उन्होंने कहा कि आप इस देश में इस देश में हर जान की कीमत है। ये मैसेज गया है आज पूरे देश को। भारत ने जो कार्रवाई की है उसके जरिए बताया है कि हमारे लिए हर सिटीजन की जिंदगी की वैल्यू बराबर है, और अगर कोई दुश्मन उस पर आंख उठाएगा तो उसको ऐसा ही जवाब मिलेगा। और वो ठिकाने क्या क्या हैं वो लगातार आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर कार्रवाई हमने की है। 10 बजे आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उसमें और डिटेल्स आएंगी। साथ ही दूसरा जो मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा वॉर जो पाकिस्तान चला रहा है इस वक्त, उस सब का जवाब भी आपको भारतीय सेना के बिल्कुल डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ मिल जाएगा। 10 बजे जब सारी जानकारी शेयर की जाएगी, कब, कहां, किस वक्त, कितने मिसाइल हमले, कितने ठिकानों पर, उनके नाम, एक एक चीज 10 बजे भारतीय सेना क्लैरिफाई कर देगी।